चाहता हूँ, आज जो प्रोटेक्ट आपने किया है तो क्या कारण है उस बारे में पहले बताइए। ये हमारा जो इंडस्ट्री है वो मोर देन 30-40 करोड़ का है। इसमें छोटे से बड़े लोग सब इन्वॉल्व है। एमएसएमई इंडस्ट्री है। हमारा मेक इन इंडिया का जो सपना है गवर्नमेंट का, वो हम लोग पूरा करने के लिए हमने इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लोट किया है। आज हम ये 194 आने की वजह से हमारा बिज़नेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आप 2 महीने में हमारा इंडस्ट्री 80% रह गया है और हम चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हमारी सुने, हमको कुछ इतना टाइम दे, हमारे कोई सॉल्यूशन लेके आए जिससे ये इंडस्ट्री बच सके। हम लोग इसके लिए आए हैं और गवर्नमेंट के हम लोग वहाँ तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। एटलीस्ट इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ये स्थान चुना है जो यही एक स्थान का चुना गया। नहीं, एग्जीबिशन का हमारा कोई वो स्थान का कोई महत्व नहीं है। हम लोग एक एसोसिएशन में है, CGIA करके है, तो हम लोग एसोसिएशन के बिहाफ पे यहाँ हम लोग बैठे हैं। हम लोग कोई भी किसी के बिहाफ पे नहीं बैठे हैं। हम लोग हमारे लोगों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। CGIA के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ये एसोसिएशन है वो जो हमारा बना है उसमें हम लोग है ना, गिफ्ट वाले जितने भी हैं लोग वो सब एसोसिएशन के मेंबर हैं। मोर देन 500 मेंबर्स प्लस मेंबर ऑल ओवर इंडिया से हैं। और ये एसोसिएशन पहले हम लोग हैं सब अलग अलग काम करते थे, लेकिन आज हम लोग यूनिटी में काम करते हैं। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स है वो हम लोग आगे ला सकते हैं। हम लोग ये एसोसिएशन है सबके लिए बिहार पे काम करता है गिफ्टिंग के लिए। अच्छा सर, आपके बगल में कौन है और कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, मैं उनसे भी जानना ये हमारे चेयरमैन हैं CGI के मिस्टर शीतल शाह जी। सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर एक ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो नया लॉ इम्पोज किया है हमारी इंडस्ट्रीज़ पे, हमारी यानी हम जिसको सप्लाई करते हैं जो कॉरपोरेट से उनके ऊपर इम्पोज किया है, उसकी असर हमारे पर आई है। ये लॉ का नाम है 194 आर मीन्स जैसे बरसों पहले ब्रिटिशरों ने हिंदुस्तान पे डाला था रॉलेट एक्ट, ये आर फॉर रॉलेट एक्ट जैसा ही है। कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, ना हमें पता है। ओवरनाइट ये लॉ बन चुका है, ना हमारी राय ली गई है और इसके कारण छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ मर रही है। हमारे मेजॉरिटी मेंबर्स है वो MSME MSE है, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, ट्राइबल्स पेंटिंग वाले हैं, पिन टू पियानो सप्लाई होता है, बट वो गिफ्ट नहीं है। एक गवर्नमेंट को एक ही समझना है, गिफ्ट और ब्रांडिंग, ये हमारा ब्रांड रिमाइंडर है। आज कोई भी कंपनी कुछ भी अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को या कस्टमर को कुछ भेजता है अपनी ब्रांडिंग, उसका प्रिंटिंग करके कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, तो वो एक मार्केटिंग के लिए होता है। उसमें कोई इंटेंशन गलत नहीं होता है कि भाई ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए कंपनी खर्चा करती है, और गवर्नमेंट ने उसको सही तरह से समझा नहीं है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एक बार हमारे प्रतिनिधि जो भी है उनको बुलाइए, सामने बैठ के बात करें, हम विन विन सिचुएशन में बात करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज हम काफ़ी आवेदन पत्र गवर्नमेंट में दे चुके हैं, बट उसके बाद हमारे पास कोई वहाँ से रिप्लाई आ नहीं रहा है। तो आज हमने ये आप लोगों के माध्यम से हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि भाई इसके लिए कोई मीडिया भी मध्यस्थी करे, कोई भी करे, बट हमें इसके जस्टिस मिलना चाहिए। मैं CGI के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट गिफ्ट इंडस्ट्री को बहुत तकलीफ़ पहुँच रही है, इन द सेंस कि जो छोटे छोटे लोग हैं उनके तो जॉब्स गई है, उनकी जो डेली वेजेस है वो भी कम हो गई है। प्लस हमको गवर्नमेंट ने कहा कि आप इंपोर्ट कम करो, आप मेक इन इंडिया करो। हमने मेक इन इंडिया किया, मेक इन इंडिया करने के बाद भी आप हमारे विंग्स क्लिप कर दिया। तो अभी इसके आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं? इसके कारण ये जो पूरी गिफ्टिंग इंडस्ट्री है हमारी, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें एक मौका दीजिए, हमें एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम आके आपसे बात करें और let's take this, please give us a solution to this। तो ये प्रोटेस्ट हमारे लिए है और हमें सबको ये लड़ना है और एकजुट होके गवर्नमेंट को भी दिखाना है कि हम सब एक है और हमें इस फाइट को अकेले नहीं लड़ना है। हमारे साथ में सारी इंडस्ट्रीज जुड़ रही है और हमें ये प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ आज हम नहीं करेंगे तो आज आगे जाकर भी हमें और तकलीफ़ें खड़ी होके सहन करनी पड़ेगी। बेटर है आज हम एक होके लड़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। सिंपल सी बात में मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा कि हम जानते हैं कि गिफ्टिंग एक इमोशन है, लेने वाले को भी अच्छा लगता है, देने वाले को भी अच्छा लगता है। अगर उसी के ऊपर हम अगर TDS टैक्सेस एप्लीकेबल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका महत्व ख़त्म हो जाता है।
आज है ना, कोई लेने वाला भी नहीं चाहेगा कि गिफ्ट मुझे मिले, और देने वाला भी सोचेगा कि एट द एंड कहाँ से, बिकॉज देने वाले को भी तकलीफ है कि कहाँ मुझे डॉक्टर्स है चाहे जिनको भी गिफ्ट मिल रहा है वो हमको वो दे। तो इसलिए जहाँ ये इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है, इतने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, हम चाहते हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़े, और यहाँ पे तो हम रोज़गारी के ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इस हम सबको एक साथ होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि ये हमारी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। जहाँ जब भी कोई भी चीज़ इस तरह की आई है, अगर हम साथ हैं तो मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं हम आगे इस चीज़ को ले जा पाएंगे, और गवर्नमेंट को एक बार सोचने पर ज़रूर मजबूर करेंगे कि जो उन्होंने एक्शन विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर लागू कर दिया है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ एक हमारा नहीं है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट का भी, क्योंकि आज जो टैक्स इस इंडस्ट्री से उनको मिल रहा है वो भी तो रुक जाएगा ना कहीं एक ठहराव उधर भी आ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें साथ मिलकर, जो भी गवर्नमेंट ने बहुत सोच कर यहाँ पे ये एक्शन लिया होगा, बट एक बार फिर से उन्हें सोच विचार करके इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक वे आउट करना पड़ेगा जहाँ हम सब साथ सर्वाइव कर सके। अभी जो चीज़ उन्होंने किया है वहाँ पे तो सर्वाइवल पर भी क्वेश्चन मार्क दे दिया है, जैसा कि हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े और एक्सपीरियंस लोगों ने कहा है कि 80% बिजनेस धीरे धीरे करके बंद के कागार पे आ जाएगा। क्या गवर्नमेंट ये चाहेगी कि उनके लोग अनएम्प्लॉयड हो जाए? क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी कि हम फिर कहीं ना कहीं बाहर की बातें सोचना शुरू कर दें? तो एक बार सबसे गवर्नमेंट के पास ये मैसेज पहुँचे कि हम साथ हैं, और हमें ये ऑप्शन चाहिए कि ये बीमारी हमारे इंडस्ट्री को ना खाए। ऑलवेज सेज के लोकल फॉर वोकल मीन्स लोकल, हम इंडिया में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टार्टेड देयर ओन प्रोडक्शन यूनिट्स एंड ओन प्रोडक्शन वेयर हाउसेज ऑल्सो। सो हम क्या उन लोगों को, और नीचे जो कारीगर हैं, जो हमारे आर्टिशियंस हैं इंडिया के, जो सबसे इंटीरियर में बैठ के हम लोग ही उनको टच कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बंद हो जाएगी तो उनके घर में दाना पानी बंद हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज सेज कि लोकल फॉर वोकल, प्लीज़ प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स, और अभी यहाँ पे भी कितने सारे लोग हैं, हमारे खुद के कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रोडक्शन यूनिट्स की, उनके पास जो कारीगर हैं, मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास भी कारीगर है, मैं अपने आर्टिशियंस जो डिफरेंट स्टेट्स में बैठे हुए हैं उनको प्रमोट करती हूँ, वो सब बंद हो जाएगा, इतना अनएम्प्लॉयमेंट खुल जाएगा, वो क्या हमारी गवर्नमेंट संभाल पाएगी? नहीं। That's it. It's not only a question of one industry or two industries. It's a question of almost more than 100 industries roughly connected to it. So all the industries, almost more than 100 industries are connected to the gift industry. So all are affected, and ultimately the labor issue will be a bigger problem. So lots of employment are created because of that. Almost more than 5 lakh employments are created because of this industry. So if this industry is in trouble, then 100% people, there will be most of the unemployment because of this industry. Thank you. 194R जो है ये बेसिकली जो गिफ्टिंग इंडस्ट्री है, जो हम बोल रहे 30,000 करोड़ का हमारा इंडस्ट्री है, तो एक देखा जाए तो गवर्नमेंट के साइड से हम बोले 30,000 करोड़ रुपये GST हम बात कर दो, लगभग 4,500 करोड़ का GST है जो गवर्नमेंट लॉस कर रहा है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो 2 से 2,500 करोड़ का इनकम टैक्स गवर्नमेंट लॉस कर रहा है। ये तो होगा डायरेक्टली जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू पे लॉस हो रहा है। जो इससे रिलेटेड जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो लोग हैं, आज वो लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, आज वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उस पर इम्पैक्ट हो रहा है। और इंडस्ट्री सिर्फ गिफ्टिंग का नहीं है, इससे अभी समझो कोई चॉकलेट बना रहा है, कोई मिठाई बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है, उनकी इंडस्ट्री भी जो डायरेक्टली गिफ्ट से कनेक्टेड नहीं है, बट वो लोग बना के इस इंडस्ट्री को दे रहे हैं, वो आगे सप्लाई कर रहे हैं, वो सब पे डायरेक्टली लॉस हो रहा है। तो मोटा मोटी इस इंडस्ट्री से सभी कम से कम 100 एसोसिएशन है वो कनेक्टेड है। कोई प्लास्टिक इंडस्ट्री है, वो डिफरेंट इंडस्ट्री है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना रहा है। तो काफ़ी जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, सब पे इम्पैक्ट इसका होने वाला है।